या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति जो हमारे कण-कण में है, शक्ति हमारे जीवन का स्रोत, शक्ति हमारे जीवन का आधार और हमारे आसपास भी एक शक्ति रहती है और वो शक्ति कई पीठों में विस्थापित है और उसी में से एक है झारखंड बंगाल के सीमा पे सटा हुआ मां कल्याणेश्वरी मंदिर। देखिए, माता की महिमा ऐसी होती है, सभी मनोकामनाएं दूर हो जाती है। अगर एक बार आपने कदम रख लिया इस मंदिर में तो ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार हुआ है, एक नई ऊर्जा हमारे रगों में दौड़ता हुआ वो फील होता है, उसका एहसास होता है कि शक्ति आज हमारे साथ बनी हुई है। फिलहाल TV45 की टीम कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंची हुई है और कहा जाए तो माँ कल्याणेश्वरी मंदिर की जो महिमा है वो अपने आप में अपरंपार है और TV45 की टीम मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पहुंच चुकी है। और माता को कल्याणेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वो जगत का ही कल्याण करती है और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे क्योंकि देखिए, माता की महिमा ऐसी है कि सभी को इस ओर खींची हुई लेकर आ जाती है और माता के ही दर्शन के लिए यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और लंबी कतार में लगते हुए नजर आते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी का और जब उनकी बारी आती है तो माँ कल्याणेश्वरी का उन्हें दर्शन प्राप्त होता है। देखिए, तस्वीरें आप देखें, सबके हाथों में वो चुनरी है, सबके हाथों में आपको एक डलिया नजर आ रहा होगा, उसमें प्रसाद है, उसमें नारियल है और जो माता के श्रृंगार का जो सामान होता है वो भी आपको नजर आ रहा हो। देखिए, कहा जाता है कि माँ के प्रति जो आस्था है लोगों को देखते बनती है और खास तौर पे जब नवरात्रि आता है तो नवरात्रि में एक अलग ही भीड़ वहाँ पे नजर आती है और कहा जाता है कि माँ कल्याणेश्वरी भक्तों के हर दुख को दूर करती है। अपनी मनोकामना लेकर बंगाल और झारखंड के श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी उनके दुख दर्द होते हैं, कहते हैं कि वो यहाँ आने के बाद वो सब दुख खत्म हो जाता है, सब दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये वही तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं की जो मन में आपको उनके आंखों में जो वो शक्ति नजर आ रही होगी क्योंकि एक शक्ति की ही पूजा करने आते हैं। और कहा जाता है कि अगर हम मंदिर के पुजारियों की बात करें तो वो भी कहते हैं कि देवनाथ देवहरिया ने यहाँ कठिन साधना की थी, जिसके बाद माँ ने उन्हें दर्शन दिया था और उसके बाद जब माँ का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ था तब जाकर यहाँ पे माँ को स्थापित किया गया था और तब से ही इसका प्रचलन है, तब से ही इसे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और आज से नहीं, कई सालों से एक माँ की महिमा को खींचकर सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए कई श्रद्धालु भी बने हुए, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नीता श्रीवास्तव। रीता जी, आप कल्याणेश्वरी मंदिर में आई हैं, क्या सोच के आती हैं? कितनी माता की जो महिमा है इसे लेकर क्या सोचती हैं? यही कि हम लोग अच्छे से रहे, हम लोग का सब चीज़ पूरा हो, खुशी खुशी रहे और क्या। देखिए, अभी आप आई हुई हैं, क्या कुछ वो खास सोच कर आई हैं कि बस ऐसे ही घूमने आ गए? ऐसे मेरी बेटी दामाद आए हुए हैं, उन्हीं को हम लाए हैं पूजा कराने के लिए। चलिए, बहुत बहुत देखिए जी हैं पीछे, उनसे बात करिए। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो कल्याणेश्वरी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर शुभम सहाय। शुभम जी, पूजा करने आए हैं, क्या कुछ माँ की महिमा के बारे में सोचते हैं? मैं ऐसे तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मैं बचपन में यहाँ आता था, उसके बाद फिर जॉब वगैरह होने के बाद काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। मेरी वाइफ एक्चुअली यही की, इसलिए मैं उनके साथ आया हूँ। और माँ के बारे में यही कहा जाता है कि सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है माँ, इसलिए यहाँ पे आए हम लोग। देखिए, इनका कहना है कि माता की जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है और इसी को देखते हुए यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और भी लोग उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मैं संजय कुमार श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। संजय जी, देखिए पूरे परिवार के साथ आप क्या कुछ सोच कर आते, कितनी खुशी होती है आने से? खुशी होती है, शुरू से हम बचपन से आते हैं यहाँ पर, हम लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ पर आने पर। कितना साल हो गया, मतलब यहाँ से आप आ रहे हैं? बहुत दिन हो गया, करीबन 30 ईयर हो गया कम से कम। 30 years। हाँ। देखिए, 30 सालों से इनकी जो महिमा है वो अभी तक बरकरार है। पूर्ण होता है हम लोग का। तो इन्होंने कहा है कि जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पे पूर्ण होती हैं और यही खास बात है। देखिए, माता की जो शक्ति होती है वो अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जीवन में और वही माता की आस्था के साथ सभी यहाँ पहुँचते हैं और माता कल्याणेश्वरी की पूजा करते हैं। देखिए, कुछ और भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये पूरे मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले मेरे सहयोगी राजेश आपको दिखा रहे होंगे। ये मंदिर की सारी तस्वीरें हैं और यहाँ पे लाइन लगाया जाता है, दूसरे गेट से लाइन की व्यवस्था है। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ढंग से की गई है ताकि किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? पीयूष चक्रवर्ती। पीयूष जी, पूजा करने आए हैं, क्या सोच के, कितने महिमाएं माँ के लोग कर रहे हैं आपके मन में? मन में तो था, पूजा देने का इच्छा भी था। आज अचानक से प्रोग्राम हो गया सुबह,
तो इसीलिए हम लोग आगे सब परिवार लेके हम लोग, मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है, माँ है, सबको लेके हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, देखिए जी, देखिए साफ तौर पे कहा जाए, देखिए सभी अपनी फैमिली के साथ आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष चक्रवर्ती। आयुष जी, आप पूजा करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं पूजा करने? क्या माँ से मांग रहे हैं हाँ। एग्जाम में पास कराने के लिए? देखिए बच्चे खुद भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, रूप माने जाते हैं। और यहाँ पे अभी भी जो पूजा के लिए जो कतारबद्ध होकर सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी के मन में एक समान ही आस्था होती है और सभी अब बिल्कुल निष्ठापूर्वक कह सकते हैं कि अपने मन में बिल्कुल नकारात्मक एनर्जी के साथ नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ नजर आते हैं। एक नई जिंदगी की भी कोई शुरुआत करता है तो ये माँ का आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पहुँचता है। और इसी की तस्वीर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और भी कुछ लोगों से हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ है माँ को लेकर। पूजा करने आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पर हम लोग होता है ना कि हफ्ता में लगभग एक बार आ ही जाते हैं। शनिवार और रविवार, शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ रहता है। मान्यता ऐसा है कि जो मांगिएगा ना वो पूरा हो जाता है। कितना कोई होता है कि बोलता है कि माँ हमको बेटा चाहिए, पूरा हो ही जाएगा, हो ही जाता है। ये माता की जो है वो मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। और भी देखिए यहाँ की जो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। सभी पूजा की सामग्रियों के साथ पहुँचते हैं, माता का श्रृंगार किया जाता है। और देखिए कोई भी हो, जब और भी पुजारी लोगों से भी हम बात करें, वहाँ के पुजारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है शुभंकर देगरिया। शुभंकर जी, यहाँ पे आप क्या कमेटी के क्या काम करते हैं? हम लोग माँ का पंडा है, माँ हम लोग का घर का बेटी है। जो ऊपर में जो देख रहे हैं, ऊपर में जो बाबा को देख रहे हैं उधर देवनाथ देगरिया, शिवनाथ का हम लोग वंशधर है। देवनाथ देगरिया इनका नाम है। देवनाथ का शादी नहीं हुआ और शिवनाथ का वंशधर सब हम लोग है। अच्छा, आप लोग वंशज हैं? इधर जो लिखा हुआ है ये सब हम लोग माँ का बेटा है। सब कहते हैं कि यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है, क्या कुछ महिमा है जो सभी को खींच कर लेकर आती है? माता कल्याणी है, माँ के पास जो भी आएगा माँ सबका कल्याणी करेगा। नहीं तो रोज रोज आदमी इतना कहाँ से आता है? माँ जिसका कल्याण करता है वही ना आ रहा है, जिसका दुख दर्द है वही ना माँ के पास आ रहा है। माँ के पास कौन आएगा? जिसका हुआ है वो भी आएगा, जिसका नहीं हुआ वो भी आएगा। जैसा आप भी आए हुए हैं माँ के पास, हमारा कुछ काम हो जाए, आप भी आए हुए हैं, जैसा सब माँ के पास आ रहा है, पाटू लेके आ रहा है, बलि हो रहा है, रोज हो रहा है सर। यहाँ जो माता की जो पूजा होती है उसकी कुछ विधि होती है जिसका पालन करना चाहिए? उसका माँ का हम लोग का 12:30 बजे श्रृंगार होता है। 12:30 बजे के बाद श्रृंगार होने के बाद 1-1:30 बजे आरती, बलि एक ही टाइम को हो जाता है। उसके बाद माँ का खीर भोग मिलता है। और दुर्गा पूजा का दिन आप लोग भैंसा जो उसको बोलते हैं वो बलि होता है। बाहर में जो है उसमें भैंसा बलि होता है। इसमें बलि होता है पाटरू। एवरीडे 1-1:30 बजे पक्का टाइम है माँ का। 12:30 बजे के बाद श्रृंगार होने के बाद वहाँ ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभंकर जी। तो ये थे देखिए देवनाथ देवरिया जी के वंशज बताए जा रहे हैं। और देवनाथ देवरिया जी, क्योंकि हमने कहा जो साधक थे वो जब माता ने जब उन्हें दर्शन दिया था उसके बाद ही उन्होंने माता को यहाँ पे स्थापित किया था। और इसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है। देखिए यही वो लाइन है, यहाँ से यहीं से वो माता कल्याणेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है कैमरा, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे होंगे अपने आप में ये खास है। और माता का दर्शन है और माता के दर्शन करने के लिए खुद ही आना चाहिए। ये हम भी आपसे कहेंगे कि देखिए कोई भी कष्ट या जीवन में कुछ दुख दर्द हो आपके तो माता कल्याणेश्वरी के पास आकर मत्था ज़रूर टेकना चाहिए। कहते हैं सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। निष्ठापूर्वक भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से माता हर दुख दर्द को हरती हैं और इसी की ओर सबका कल्याण करती हैं। इसलिए उन्हें कल्याणेश्वरी कहा जाता है। क्योंकि और ये झारखंड बंगाल के सीमा पर सटा मैथन में कहा जाता है कि माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर है और माँ के प्रति लोगों की आस्था जो है अपरंपार है। सभी यहाँ पे अपनी दुख दर्द माता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, अपनी मुराद की कामना करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद श्रद्धालु फिर से माता के दर्शन करते हैं। और देखिए मन्नत को लेकर जो कहा जाता है, जब जिनकी जो मन्नतें होती हैं उसे लेकर वो धागा भी बांधते हैं और जब उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो धागा को खोलते भी हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए कि अपने आप में खास है ये यहाँ पे माता की महिमा। और माता की महिमा को देखते हुए भी सभी यहाँ पे एकजुट होते हैं, अपने परिवारजनों के साथ आते हैं। और देखिए कभी भी प्लान कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं जीवन में जो अनप्लान्ड जो चीज़ें होती हैं वो है
अपने आप में खास होती हैं। अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया हो और किसी दिन बस यूं ही मन किया तो माता के दर्शन करने के लिए आप ज़रूर पहुंच जाइएगा, जैसे हम पहुंचे हैं। और ऐसे में माता की जो महिमा है वो आप पर ऐसे ही बरकरार रहे, ऐसे ही माता आप पर आशीर्वाद बनाए रहे, ये हम भी आशा करते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो माता कल्याणेश्वरी का जो मंदिर है ये मैथन में स्थित है, और जो भी कहा जाता है जो पर्यटक है वो आते हैं, वो यहाँ ज़रूर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। हम भी चाहेंगे आप यहाँ पे आकर ज़रूर दर्शन करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, माँ कल्याणेश्वरी मंदिर में हम पहुंचे हुए हैं और झारखंड बंगाल की सीमा पे ये सटा हुआ है, और यहाँ की महिमा हमने पहले ही कहा आपको कि अपरंपार है। लेकिन यहाँ पे एक और मंदिर है जिसका दर्शन करने भी बिना दर्शन के श्रद्धालु जो हैं वो नहीं जाते हैं। अब इस मंदिर की महिमा क्या है, इस मंदिर के बारे में जानकारी हम यहाँ के पुजारी जी से लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पूजा करा, पंडित जी हैं, आप पूजा कराते हैं, इस मंदिर की क्या कुछ खास बात है? मंदिर जो है यहाँ पर माँ का चरण है, ठीक है। तो यहाँ पर माँ कल्याणश्री शाखा पहनी थी, ठीक है, शाखारी से। तो शाखा पहनी थी, शाखारी उसको पैसा मांगने गया तो बोला मेरा घर सपनपुर में है, मेरा पिताजी हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा। तो गया उसके पास, तो शाम का टाइम हो गया था, नहीं उसको गया, बोला मेरा लड़की नहीं है तो कैसा शाखा पहनेंगे। तो बोला नहीं, आपको देखिए आपका कलंगा में पैसा रखा हुआ है। मैं बोला जो मैं आपका बेटी पहना, जब देखा तो पैसा वहाँ पर नहीं था पहले। तो जाके जब ढूंढे तो मिल गया, तो उसका मैं मन में शंका हुआ, तो बोला हमको दिखाइए तब हम जाके आपको प्रूफ होगा। तो शाम का टाइम तो नहीं आ सके वो लोग, सुबह आए तो आके माँ को बोला ये शाकाहारी आप दर्शन दीजिए, नहीं तो हम बेईमान हो जाएंगे, झूठा हो जाएंगे। तो उसको दिया दर्शन, शाखा उठा के माँ यहाँ पर खड़ा होकर। तो वहाँ माँ का चरण है, माँ का दोनों चरण है, यहीं से ही प्रसिद्ध है यहाँ ये चरण माँ का। और वो मंदिर जो है वो मंदिर माँ कल्याणश्री है, काशीपुर राजा का, ठीक है, उसका इष्ट देवता है। यहाँ से पूजा करने के लिए हम लोग को सबनपुर गांव का पंडित जी है, मालाकार लोग है, ये दोनों को दिया भार, ठीक है, उन लोग को जमीन भी दिया है पैसा पूजा करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से वही से पूजा चल रहा है। ये माँ का मंदिर सेन वंश का अमल से है, उसी से चल रहा है, परंपरा चलते जा रहा है। ये माँ बहुत जागृत है, ये माँ के पास जो आके बोला वो माँ कल्याण करता उसका, चाहे जो है खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो है, माँ किसी को घुमाता नहीं है। माँ के पास आके जो आंसू बहेगा उसका काम 110% होगा, इसीलिए माँ का नाम है कल्याणेश्वरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इस मंदिर की जो महिमा है वो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे चरण है माता के, और उस चरण को सभी दर्शन करने, उस चरण को छूने आते हैं, स्पर्श करने आते हैं। और माता कल्याणेश्वरी की तो हमने बात पहले ही कह दी कि वहाँ पे कोई भी भक्त जो आते हैं वो निराश होकर नहीं जाते हैं। आप उनके दर पर आए हैं, आपने कुछ उनसे मांगा हो, वो ऐसा नहीं है कि माँ कल्याणेश्वरी आपकी जो मनोकामना है उससे पूर्ण ना करे, अवश्य करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। माँ भेदभाव नहीं करती है, सभी अपने बातों को रखते हैं माँ के सामने और माता से आशीर्वाद मांगने के लिए पहुँचते हैं। और जिस मंदिर की हमने पहले ही बात की, देखिए वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और दर्शन करने के लिए सभी यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं, कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और जो माता कल्याणेश्वरी के दर पर आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ पे चरण है और चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं ताकि जो मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। और यहाँ पे देखिए सभी पूरी हरियाली के बीच में ये माता का जो दर है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि अपने आप में ये खास है। और देखिए बहुत छोटा द्वार है इसलिए ये यहाँ पे समय भी लगता है, सभी अपनी बारी से जाते हैं, पहुँचते हैं इंतज़ार करके, क्योंकि देखिए माता की महिमा, अगर माता के आपको दर्शन करने हैं तो बिना इंतज़ार का कुछ भी नहीं है। इंतज़ार का फल कहा जाता है कि मीठा होता है और वही माता कल्याणेश्वरी के दर पर आकर ज़रूर आपको महसूस होगा। वो दर जो है वो आप जाइएगा तो आपको वो शक्ति का एहसास होगा, वो एहसास होगा कि आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि देखिए शक्ति हमारे जीवन का आधार है, शक्ति हमारे जीवन का स्रोत है और उसी का सभी आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। देखिए भी सभी अपनी बारी बारी से जाकर इंतजार करते हैं। देखिए हम
ग्रीन में अभी मौजूद है, जहाँ चरण है माता के, इसका आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। देखिए यही खास बात है, और मंदिर की तो खासियत है ही, लेकिन यहाँ का अगर आप नज़ारा भी देखिएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में खास है। और छोटा सा यहाँ पे दरवाज़ा है, गर्भगृह है, वहाँ से पहुँचते हैं सभी श्रद्धालु। और ये नज़ारा भी ज़रूर दिखाइएगा राजेश की, जहाँ पे ये मंदिर है वहाँ पे एक कह सकते हैं कि स्पॉट जैसे घूमने आते हैं ना, तो कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पे झरना जैसा, यहाँ पे झील जैसा छोटा सा झील है, वहाँ पे भी लोग बैठकर थोड़ा देर अपने परिवारजनों के साथ बैठते हैं, सुकून आता मिलता है, और अपने कैमरे में वो तस्वीरें भी ज़रूर कैद करते हैं। और देखिए यही जब दर्शन जब करने आते हैं तो यही सब अपने आप में खासियत होती है। कभी कोई झील को देखने आ जाता है, कोई दर्शन करने आ जाता है, क्योंकि सुकून यहीं पे मिलता है। कोई भी देवी और शक्ति की जब हम पूजा करने जाते हैं तो सुकून यहीं से मिलता है। और हम भी यही चाहेंगे कि माता कल्याणेश्वरी के दर पर आप आइए, और जो भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आइए। माता आपको निराश होकर नहीं जाने देंगी, वो मनोकामनाएं आपकी ज़रूर पूर्ण होगी यहाँ के दर्शन करने से। और वही अगर हम पहले भी बात कर रहे थे कि मंदिर की जो खासियत जो है वो तो हमने आपको पहले बताई ही। और यहाँ पे देखिए झारखंड बंगाल से सीमा से सटा हुआ है, और पश्चिम बर्धमान में जो है ये क्षेत्र आता है, और माता कल्याणेश्वरी का जो मंदिर है वो यहीं पे बना हुआ है। और फिलहाल हमने पहले कहा हम दूसरे मंदिर के पास आए थे जहाँ पे माता के चरण हैं, और ऐसे में हम चाहेंगे कि आप ज़रूर यहाँ पे आइए। देखिए आकर्षण का तो केंद्र है ही, देवी हैं, स्वरूप हैं शक्ति का, और शक्ति जब हमें मिलती है तो हम जिंदगी में कोई भी बाधा आती है उसे हम ज़रूर पार कर लेते हैं। और माता कल्याणेश्वरी जगत का कल्याण करती है। ऐसे में आइए, माता का आशीर्वाद आप पर ऐसे ही बना रहे, ये हम भी प्रार्थना करेंगे। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, J45 कल्याणेश्वरी मंदिर।